Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको तो ये आइडिया होना ही चाहिए कि बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा गई तो बिजनेस डूब भी सकता है या बिजनेस की हालत बहुत ख़राब हो सकती है, राइट? तो फाइनेंशियल प्लानिंग डज नॉट ओनली इन्वॉल्व कि पैसे कहाँ से आएंगे या कितने पैसे आएंगे। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट मोर अदर डिसीजंस जो पैसे रेस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये जानना कि बिज़नेस में फ़ंड्स के रिक्वायरमेंट कितने हैं। दूसरा, ये जानना कि जो फंड्स हम रेस करेंगे वो कहाँ से रेस करेंगे। ठीक है, वो डेट फंड होगा कि इक्विटी फंड होगा। ठीक, डेट मतलब हम लोन लेके करेंगे, इक्विटी मतलब हम शेयर्स को फ्लोट करेंगे। ठीक, उसके बाद ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फंड्स को रेस करते हैं तो फंड्स को यूज़ कैसे करना है, किस प्रोजेक्ट्स में डालना है। और अगर मान लो कि हमारे पास सरप्लस फंड है तो उस सरप्लस फंड का क्या करना है। तो बिजनेस में फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये अगर आप ढंग से सीख जाओ तो बिजनेस आधा जो है वो बिजनेस सोच लो कि चल ही गया, बाकी आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बेचते कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, लेट्स रीड दिस। इट्स रिटन दैट, जस्ट अ मोमेंट, business finance refers to the money and credit employed in the business firm. क्रेडिट मतलब वी ऑल नो क्रेडिट क्या होता है, उधार पैसा, अपना पैसा, या हम बैंक से लोन लेकर के या किसी फ्रेंड से लोन लेकर के या हम अपना अपने शेयर्स को बेच के डाइल्यूट करके कैसे पैसा लगाते हैं बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन दी बिजनेस फर्म. It is that aspect of business which is concerned with the arrangement of cash and credit so that the firms may at all times have the means to carry out their operations smoothly. मतलब ये हुआ, ये उस एस्पेक्ट को लेकर के कंसर्न है जिसमें फर्म, देखिए मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, कंसर्न विथ अरेंजमेंट्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैश कहाँ से आएगा, उधार कहाँ से आएगा, पैसा हम कैसे लगाएंगे सो दैट हमारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करे। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी डिराइव्ड। पहला कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल और फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। सब टाइप का फंड, जितने टाइप का फंड है, मतलब ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ कैश के बारे में बात नहीं करेंगे। कैश मतलब मेरे पास सेविंग्स थी और मैंने उससे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सिर्फ उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि हम पैसा बैंक से लोन भी ले सकते हैं, हम पैसा अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करके अपने कंपनी के ओनरशिप को डाइल्यूट करके भी रेस कर सकते हैं। शेयर्स क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल बिजनेसेस, लार्ज, स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सो ऑन। तो बिजनेस फाइनेंस हर बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न हो। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न में क्या फ़र्क है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब जैसे टाटा स्टील है, वो स्टील प्रोड्यूस करके बेचती है। और ट्रेडिंग फर्म कौन हो गया? जो एक फर्म है, सपोज मैं एक स्टील ट्रेडर हूँ, मैं टाटा स्टील से स्टील खरीदता हूँ और कस्टमर को बेच देता हूँ, और बीच में जो टाटा स्टील से मैंने 100 रुपये में खरीदा, कस्टमर को 110 में बेचा, वो हमारा बीच का गैप जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया। अगर मैं ये करता हूँ तो मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ। बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइड टर्म, इट्स अ वेरी वाइड टर्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न अबाउट मनी, it is concerned about management of money, right? It involves not only the estimation of amount of fund but also source of finance. ये सिर्फ कितना पैसा रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, इसके एस्टिमेशन को करने को बिजनेस फाइनेंस नहीं कहते हैं। ये भी है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स रेस्ड, वो पैसा जो हमने रेस किया है बैंक से लोन ले करके उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट बहुत सही तरीके से होना चाहिए। अगर हम बैंक से 8% इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि उस पैसे से जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे 8% से ज़्यादा पैसा बने। मतलब अगर हम बैंक से 8% पे लोन ले रहे हैं और उसको कहीं जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर द रिटर्न्स आर मोर देन 8%, तभी हम पैसा कमा पाएंगे।
बिकॉज अगर हम 100 रुपया बैंक से लोन लिए और एंड ऑफ द डे हम बैंक को 8% मतलब 8 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं और इसको जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ से भी 8% रिटर्न आया मतलब 8 रुपये, तो जो कमाया वो तो बैंक में दे दिया, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना है दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इंटरेस्ट आई एम पेइंग टू द बैंक, राइट। मैनेजमेंट ऑफ कैश डिस्पोजल ऑफ अर्निंग्स एंड कंट्रोल ऑफ फंड, जो कैश डिस्पोजल पे है, अर्निंग्स जो आ रही है उसको कैसे मैनेज करना है, फंड्स को कंट्रोल कैसे करना है, फंड सो दैट हमारे पास हर समय रहे, है ना, रिजर्व्स कैसे रखने हैं, कहाँ रखने हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस को। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस फाइनेंस जो हमें चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो डिफ़र करता है डिफरेंट बिजनेसेस पे। छोटा बिजनेस है तो उस पर कम पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस है तो उस पर ज़्यादा पैसा चाहिए, डिपेंड करता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमारा, हम मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, तब तो बहुत फंड चाहिए उसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के लिए जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो उस समय हमें फ़ंड अपने लगाने होते हैं। जब वो हम मार्केट में बेचते हैं, बिकने के बाद भी एक सर्टेन टाइम के बाद ही पैसा आता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट में कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचते ही पैसा रेज नहीं कर सकते। जो बायर होता है वो भी 30 दिन का क्रेडिट लेता है। तो ये इस जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं उसमें बहुत पैसा चाहिए होता है। ट्रेडिंग कंसर्न्स में पैसा उससे थोड़ा कम चाहिए होता है। अगर हम लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे टाटा स्टील है, ठीक है, जैसे जिंदल स्टील है, रिलायंस है, इनको बहुत फंड्स चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन द स्केल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जितना फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल होगा, जितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, उससे पता डिसाइड हम कर पाएंगे कि बिजनेस को किस स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, या एकदम माइक्रो कैप बिजनेस करना है। तो वो सारा डिपेंड करता है हमारे पास फंड कितने हैं। तो बिजनेस का जो बिजनेस के लिए जो फंड्स हैं, दैट इज़ द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर फंड्स सही से अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़ नहीं, बिजनेस को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और फंड अवेलेबल होना इज़ नॉट अ बिग डील। हाउ टू यूज़ दैट फंड, whether I am utilizing those funds, mobilizing those funds properly or not, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग फंड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट यूटिलाइजिंग द फंड्स, ठीक है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। क्या इंपॉर्टेंस है, देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज कॉमर्स या बीएसटी जो भी आप इसको बोल लो, इस पे समझना है। लोगों को लगता है कि रटना है, रटना नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप एक बार समझ के अगर रीड करोगे यू विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, मैंने अभी ये बात बोली। नो बिजनेस फर्म कैन कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट राइट कॉस्ट एंड एट राइट टाइम। देखो यहाँ तीन चीज़ें हैं, मैं तीन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि ये मतलब क्या है इसका। यहाँ तीन चीज़ें बोली गई हैं। क्या क्या बोला गया है? राइट अमाउंट ऑफ फंड, एट राइट कॉस्ट एंड एट राइट टाइम। देखो अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस स्मूथली ऑपरेट तो होगा ही नहीं, वही लिखा है। लेकिन फंड अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है। राइट कॉस्ट पे मतलब इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं। हम कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग फंड्स क्या किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग फंड्स इज द इंटरेस्ट वी आर पेइंग ऑन द लोन अमाउंट बोरोड, ठीक है। सही कॉस्ट भी होना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लें तब भी पॉसिबिलिटी है कि हम फ्लॉप हो सकता है बिजनेस, क्योंकि अगर हम 10-11% पे इंटरेस्ट ले लें, देखो कोई भी बिजनेस पे आजकल रिटर्न अगर 10% भी है तो बहुत है। 15-20% रिटर्न ऑन अ बिजनेस इज़ फैंटास्टिक। बहुत लोगों को लगता है कि जैसे फैशन रिलेटेड गुड्स है उसको बेच के बहुत प्रॉफिट है, हम 100 का माल 300 में बेचते हैं फैशन में, लेकिन वो 200% 300% जो प्रॉफिट हो रहा है वो ओवरऑल देखोगे तो 20-25% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उनका डेड स्टॉक भी बहुत होता है। वो कितना स्टॉक तो बेच नहीं पाते हैं, कितने स्टॉक को वो बहुत कम दाम में बेचते हैं, लॉस में बेचते हैं। तो घुमा फिरा के हर बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन जो है 10, 15, 20, 25 मैक्सिमम ही है। उतना है तो यू आर डूइंग ग्रेट। तो राइट कॉस्ट पे फंड्स को एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फंड्स अगर आप 12% पे एक्वायर करते हो और 14% के मार्जिन में बिजनेस करते हो तो आप 2% ही कमाओगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसा?
ठीक है। एट द राइट टाइम, भाई इंसान को जब भूख लगेगी तभी तो इंसान को खाना चाहिए। तो बिज़नेस को जब भूख लगती है, बिज़नेस को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। और फंड अगर सही टाइम पे बिज़नेस को ना मिले तो बिज़नेस बंद हो सकता है। तो आज अगर मुझे सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब सपोज़ करो मेरे कपड़े का बिज़नेस है, आई डील इन रेडीमेड क्लोथ्स लेट्स से, और दिवाली, दुर्गा पूजा, इंडिया में दीज आर बिग फेस्टिवल्स, तो उसके पहले ईद, उसके पहले हमें स्टॉक रखना पड़ता है, राइट। तो अगर हमारे पास दिवाली या ईद या दुर्गा पूजा के पहले फंड्स नहीं हैं और हम स्टॉक नहीं ला पाए नया, तो हम तो अपना माल बेच नहीं पाएंगे कस्टमर्स को, राइट। वी वोंट बी एबल टू सेल आर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। और यही फंड्स अगर दिवाली के बाद आएँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज जिस टाइम पे लोग कपड़े खरीदते उस टाइम पे हमारे पास स्टॉक नहीं था। तो एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लास्ट लाइन पे आते हैं। इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, किस लिए? फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का, एक बिजनेस को लोगों के नज़र में लाने के लिए, है ना, ताकि बिजनेस बन जाए। दूसरा, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, लैंड एंड करेंट एसेट्स लाइक कैश, है ना, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस एक जगह एक बार स्टार्ट कर लिया, 1 साल 1.5 साल के बाद आप सेट हो गए, ठीक है। अब उस छोटे से सेटअप से आप जितना कमा सकते हो उतना आप कमा रहे हो, अब उससे ज़्यादा कमाना है तो आपको उस सेटअप को बड़ा करना होगा, ठीक है। आपको अपने बिजनेस का साइज बढ़ाना होगा, तो फाइनेंस उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। क्या? फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए भी हमें फाइनेंस चाहिए। In modern business, the significance of business finance has increased due to the increase in the scale of business. देखो आजकल कौन सा बिजनेस चलता है? जो बिजनेस बड़े स्केल पे काम कर रहा है। देखो आप अगर बड़े स्केल पे काम करोगे तो आप अगर 3% में भी कर रहे हो बिजनेस, तो यू विल बी एबल टू मेक इनफ मनी। कहने का मतलब यह है कि सपोज इफ़ यू आर, योर ईयरली टर्नओवर इज लेट्स से 10 lakhs, ठीक है। अब आप 10 लाख रुपए में आप 5% कमाते हो, तो आप 50,000 रुपये कमा रहे हो साल का। दैट डजेंट मेक सेंस। साल का 50,000 रुपया इज़ नथिंग। और अगर यही बिजनेस आप 100 करोड़ का सेल कर रहे हो और साल में आप 5% कमा रहे हो, तो आप 5 करोड़ कमा रहे हो। तो आजकल मॉडर्न बिजनेस में जो बड़ा बिजनेस है, जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, वो बिजनेस जो है वो सही चलता है आज के डेट पे, ठीक है। तो ये लिखा है इन द मॉडर्न बिजनेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस, यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। मतलब आजकल मैनुअली कुछ भी नहीं होता है, सारा काम मैकेनाइज्ड हो गया है, सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है लेटेस्ट मशीन्स के थ्रू। आप चाहे कपड़ों की बात करो या आप किसी चीज़ की भी बात करो, जैसे पहले स्वेटर्स आते थे वो हाथ से बुने होते थे, अब जो स्वेटर्स आते हैं वो बड़े बड़े मशीन्स में बनते हैं और उनका जो स्वेटर का जो फाइनल फिनिश है वो अलग ही है, राइट। तो अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, आजकल हर बिजनेस में फाइनेंस का शॉर्टेज है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और अब जब से एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब से तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो गया है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते समय सपोज़ आप 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो कि यार मेरे को शूज़ खरीदने हैं, सपोज़ शूज़ खरीदने के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है और मुझे शूज़ खरीदना है, मैं एडिडास जाऊँ कि नाइकी जाऊँ, कि मैं रिबॉक में जाऊँ, कि मैं प्यूमा में जाऊँ, ठीक है, कि मैं स्केचेस के शोरूम में जाऊँ, शूज़ में कंफर्ट चाहिए। आप जब ब्रांड्स को बार बार बोलोगे, शूज़ बार बार बोलोगे, तो एंड्रॉयड में जो गूगल है वो आपकी बात सुनता रहता है, ठीक है। वो इमीडिएटली डेटा भेजता है शूज़ कंपनी को कि भाई इस लोकेशन में ये 2 लोग शूज़ की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखना आपको बैक टू बैक शूज़ के एड्स आने चालू होते हैं आपके मोबाइल पे। आप अमेज़ॉन खोलो या आप गूगल का ऐप खोलो या आप कुछ भी खोलो, तो आप देखोगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको एडिडास का ऐड आ रहा है, रिबॉक का ऐड आ रहा है। तो ये बेसिकली ये सारा कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल जो है आपकी सब बातें सुनता है, तो ये तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद ये सब चलता है, ठीक है। आप एक बार आप शूज़ का किसी ऐड देख लो, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू
सब कंपनीज को पता चल जाता है कि भाई ये शूज़ का ऐड इसने खोल के देखा है, ठीक है, तो सब कंपनियां फिर आपको अपने अपने प्रोडक्ट को भेजना चालू करती हैं। तो कंपटीशन, ये मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है कंपटीशन। इतने कंपटीशन में, ठीक है, बिजनेस अभी चल रहे हैं, तो इसीलिए फाइनेंस बहुत रिक्वायर्ड है। क्यों फाइनेंस रिक्वायर्ड है? लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, मशीनरी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स चल रही हैं, सबके पास फंड शॉर्टेज है। तो अगर फंड्स का शॉर्टेज है तो आपको कोई बड़ा प्लेयर आके मार देगा। जैसे जियो जब आया इंडिया में, रिलायंस जब जियो लेकर के आया, तो वोडाफोन, BSNL, आइडिया, ये सब बिजनेसेस इनके एकदम ये बिज़नेस से ऑलमोस्ट बाहर हो गए क्योंकि इनके पास फंड्स के शॉर्टेज थे और जियो के पास भरपूर फंड था। तो फंड्स होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन टुडेज एरा ऑफ कंपटीशन। सेकंड, तो चलिए द फॉलोइंग, तो फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न को फाइनेंस क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है? पहला, द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज़ इन टाइम। मैंने किसी से लोन लिया है, उसको वापस करना है, तो हम वापस टाइम पे कर सकते हैं। इसको कहते हैं लायबिलिटी, मीटिंग लायबिलिटीज़ इन टाइम, ठीक है। दूसरा, आई होप यू ऑल कैन सी दिस, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट हेल्प्स इन रेजिंग इट्स क्रेडिट स्टैंडिंग। अगर हम डेट को एकदम सही टाइम पे दे दें तो हमारा क्रेडिट, जो फर्म का जो ये, एक सेकेंड, हाँ चलो, जो हमारा क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ जाता है, मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोगों को, बैंक को भी लगता है कि भाई ये टाइम पे पैसे वापस कर रहा है, तो इसको आगे कभी भी फंड्स की ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकेंड, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर फंड्स आपके पास हैं प्रॉपर, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, जैसे सपोज़ करो कि ऑल ऑफ अ सडन, सपोज़ आप ज्वेलरी का काम करते हो और ऑल ऑफ अ सडन गोल्ड का दाम गिरा, तो आपके पास अगर फंड्स हों तो आप इमीडिएटली गोल्ड खरीद लो, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड का दाम जो गिरा है बहुत दिन तक नीचे रहने वाला नहीं है, गोल्ड ग्रेजुअली ऊपर ही जाता है। तो क्या है ना, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं जिनके पास फंड्स अवेलेबल हैं इन प्लेंटी, वो क्या करते हैं, जैसे ही गोल्ड का दाम गिरता है वो इमिडिएटली गोल्ड बल्क पे परचेज करते हैं, सो दैट लेटर जब वो प्राइस बढ़े तो वो कम दाम में लिया हुआ गोल्ड मार्केट प्राइस में लोगों को बेचे और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो फंड्स होंगे तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आराम से ग्रैब कर सकते हो। द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। फंड्स हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथली कैरी कर सकते हो, दैट टू विदाउट एनी इंटरप्शन। ये तो बात एकदम फैक्ट है। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम, देयर बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। देखिए अभी क्या है ना, जैसे कंपटीशन का एरा है, ये प्लांट एंड मशीनरी को टाइम टू टाइम आपको रिन्यू करना होता है, अपडेट करना होता है। जैसे आप आज एक लैपटॉप खरीदो और वो लैपटॉप अगले 2 साल में आउटडेटेड हो जाता है, और अगर आपका बिज़नेस ऐसा ही है जो आपके लैपटॉप से ही चलता है और आपको अपडेटेड लैपटॉप चाहिए, जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको उनको जो कंप्यूटर है बहुत ही अपडेटेड चाहिए, बिकॉज एडिटिंग में वो जब तक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो एडिटिंग स्मूथली नहीं होगी। और हर 2-3 साल के बाद उनका जो प्रेजेंट लैपटॉप आज हमने लिया, जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो आज मैंने जो अपना एडिटिंग टूल लिया है, एडिटिंग के लिए लैपटॉप ख़रीदा है, वो 3 साल के बाद आउटडेटेड हो जाता है, तो वो अपने आप स्लो हो जाता है। तो हमें फंड्स अगर हमारे पास हैं तो हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस मोर इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। सी लेटेस्ट एग्जाम्पल इज़ कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस बाहर हो गए, बंद हो गए, बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं था कि वो अपने आप को 1-1.5 साल तक वो रोक सकें, ठीक है। जिन बिजनेसेस के पास फंड्स थे वो अपने आप को 1.5 साल में उनका बिजनेस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दे हैड इनफ फंड्स कि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते थे, स्पेशली रेस्टोरेंट, होटल्स बिजनेस। तो जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, ताज, लीला, तो ये सब होटल्स के पास फंड्स इनफ थे। तो कोविड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो होटल बिजनेस ही हुआ था, टूरिज्म बिजनेस ही हुआ था, जिनके पास फंड्स थे वो तो सस्टेन कर गया, जिनके पास फंड्स नहीं थे वो होटल बंद हो गए, या जैसे ताज होटल ने क्या किया, जितने छोटे छोटे होटल्स थे वो प्रॉपर्टी को खरीद ली। कैसे खरीद लिया? उनके पास फंड्स थे। क्यों खरीदा? क्योंकि छोटे होटल्स के पास फंड्स नहीं थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको या तो बंद करना था या बेचना था। बेचना वॉज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फंड्स जितने होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम बिजनेस को कितना बड़े स्केल पे ऑपरेट कर सकते हैं। अ फर्म विथ एडुकेट फंड्स कैन परचेज नेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस।
फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस है, प्रॉपर फंड्स हैं, तो हम प्रोडक्शन से सेल्स के बीच में जो गैप होता है, देखो जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, सपोज करो कि मेरा काम है ये जो स्टाइलस है मेरा जिसे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब ये मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है उसमें तो मुझे अपना ही पैसा लगाना होगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक हमारे पास पैसा नहीं रहता है। तो जब ये मैन्युफैक्चर, सपोज करो ये गैप 2 महीने का है, इसको मैन्युफैक्चर करके बेच के जो पैसा हमारे पास आता है उसमें 2 महीने लगते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो 2 महीने मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे अपने फंड्स लगाने होंगे उसमें। तो वही कह रहा है, ब्रिज द गैप बिटवीन, 2 महीने का गैप है वो तभी ब्रिज होगा जब हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एंटरप्राइज विद एडिक्वेट फंड्स कैन पे वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम एंड स्पेंड ऑन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो अगर आप एम्प्लॉयज़ को वेजेस टाइम पे दो, सैलरीज टाइम पे दो, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च करो, वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करो, तो भाई एम्प्लॉय जो है एक तो वो एफिशिएंटली काम करता है फॉर श्योर, एंड सेकंड आपकी मार्केट में एक गुडविल क्रिएट होती है कि भाई इस कंपनी में काम करने से पैसा टाइम पे मिलता है। तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात है, आपका एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई पुराना सेट हुआ एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाए, दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो आप फिर नए सिरे से एक नए बंदे को रिक्रूट करते हो, उसको पूरा समझाते हो, 2 साल लग जाते हैं उसको उस लेवल पे आने के लिए जो लेवल पे पुराना एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए सैलरी टाइम पे दो, उनके वेलफेयर फंड पे खर्च करो, उनको कभी बोनस दे दो, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो अगर वो तभी होगा जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है। 10, द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एनेबल्स एन एंटरप्राइज टू एंजॉय गुडविल एंड रेपुटेशन इन द मार्केट। देखो क्या है, गुडविल और रेपुटेशन अगर आपको क्रिएट मार्केट में एंजॉय करना है तो फंड्स होने ज़रूरी है, क्योंकि फंड्स होंगे आप बैंक को लोन टाइम पे दे पाओगे, अपने आप जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो उनकी पेमेंट आप कर पाओगे, जो मार्केट में जिससे आप प्रोडक्ट लेते हो उनकी पेमेंट आप कर पाओगे। जब आप सबको पेमेंट टाइम पे दोगे तो आपका गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, और एक बार बिजनेस में गुडविल बन गया तब आप बहुत आगे जा सकते हो। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है वो आई फील इज़ द गुडविल। गुडविल पे ही सारा बिजनेस चलता है, राइट। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। विल डिस्कस द फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट एंड देन विल डिस्कस द कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट। थैंक यू सो मच।